इस भयानक मंजर को देखकर ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर रही होगी। एकदम बट जैसी हुई ना, तो मैं एकदम बाहर निकल के आ गई, एकदम फटकों के साथ ही। और एकदम एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया, सारे में धुआं ही धुआं हो गया, सारे में पूरे में। इनके घर में आग लगी थी तो आंटी बाहर आई, मैं अपने बेबी को घर दूसरे घर पे भेज रही थी, तो इन्होंने चिल्लाया जोर से कि मतलब मेरे घर में आग लगी। फिर मैं बिल्कुल हाइपर हो गई कि अब मैं क्या करूं। कमरे में से बहुत तेज आवाज आई थी, तो मैंने देखा ही नहीं, मैं तो बस धुआं जब से बाहर, मैं तो किचन में थी ना, एकदम देख भी नहीं पाई कि कहाँ से मतलब आग उठी, कहाँ से मतलब, और मैं तो एकदम भाग गई बाहर। हमने अपनी वायर एक बार चेक करा ली, क्योंकि यहाँ भी जैसे हमें पता चला था यहाँ भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, और कल ही बता रहे हैं कि इन्होंने एसी ठीक कराया था। हम लोग साथ हैं, जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं सागरपुर के गीतांजलि पार्क में, गली नंबर 4 में, जहां पर एक घर के अंदर जो है वो एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक भयंकर आग जो है वो लग गई है। और आपको मैं दिखाता हूं कि बाहर का नज़ारा, और फिर अंदर से दिखाऊंगा कि क्या हालत रही उस घर की आग लगने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वही बिल्डिंग है जिसमें सेकंड फ्लोर में जो है वो आग लगी है। और बाहर से ही आप देख सकते हैं कि कैसा मंजर है। पूरा घर जो है वो बाहर से काला हो गया है, तो अंदर से बहुत ही भयानक मंजर जो है वो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर जो है काबू पाया है। तो आपको घर के अंदर लिए चलते हैं जहां पर आग लगी है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दीवारें काली पड़ गई हैं, छत काली पड़ गई है। आग जो है वो काफ़ी भयंकर रही थी। और यहाँ पर विधायक विनय मिश्रा जो है वो पहुँचे हैं परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए। और परिवार के जो माताजी हैं वो उनको बता रही है कि घर में जो आग है वो कैसे लगी थी, क्या सिचुएशन रही थी। तो वो पूरी सिचुएशन भी हम आपको जो है वो बताएंगे। देखिए नीचे, देखिए आपको पानी ही पानी जो है वो पड़ा हुआ नज़र आएगा। फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची थी, और विधायक विनय मिश्रा जो है वो परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। राजेश ऋषि यहाँ पर पहुँचे हैं और परिवार को हर संभव मदद देने की जो बात है विधायक विनय मिश्रा ने कही है। तो ये मैं मैगी बना रही थी और लड़की के दूध गर्म कर रही थी, और एकदम मतलब लड़की मेरी बेड पे लेटी हुई थी बाहर, बड़ी वाली, और एकदम पता पटकाला सा हुआ और धुआं उठा, और हम बाहर चले गए एकदम बस। कोई आवाज़ वगैरह आई थी या कोई ब्लास्ट हुआ था? कमरे में से बहुत तेज आवाज आई थी, तो मैंने देखा ही नहीं, मैं तो बस धुआं जब से बाहर, मैं तो किचन में थी ना, एकदम देख भी नहीं पाई कि कहाँ से मतलब आग उठी, कहाँ से मतलब, और मैं तो एकदम भाग गई बाहर। तो क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या कुछ जल गया? एलसीडी, पलंग, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, एसी, सब। तो आपको दिखाते हैं कि घर के अंदर का जो मंजर है वो कैसा रहा होगा। ये वो साथ वाला कमरा है जहाँ पर एसी लगा हुआ था, जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि दीवारों के ऊपर कालिश पड़ गई है। पर्दे पर्दे अभी आपने देखा, ये देखिए पर्दे जो हैं वो जल गए हैं। तो ये साथ वाला रूम है जहाँ पे एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। तो वहाँ का मंजर जो है वो बहुत ही खतरनाक है, वो भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ वाले कमरे की क्या हालत हुई है। ये देखिए पर्दा तक जो है वो यहाँ पे जल गया है। ऊपर की छत आप देख पा रहे होंगे पूरी काली पड़ गई है। ये देखिए चौखट आपको नज़र आ रही होगी, ये चौखट आप देख सकते हैं, पूरी चौखट की हालत जो है वो ख़राब है। ये देखिए वहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पूरी छत काली पड़ी है, पंखा जो है वो काला हुआ पड़ा है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा, तो उस कमरे में मैं आ चुका हूँ जहाँ पर ये एसी जो है वो मैं कहूँगा ब्लास्ट हो गया है। ये देखिए, और इस कमरे का नज़ारा आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर जला पड़ा है। जी हाँ, सब कुछ यहाँ पर जला पड़ा है। टीवी की हालत देखिए, टीवी पूरी तरह से यहाँ पे जल गया है, टीवी ब्लास्ट हो गया है। स्विच की हालत आप देख सकते हैं, कितना भयंकर मंजर ये रहा होगा। ये देखिए पूरे स्विच जल चुके हैं, टीवी जल चुका है, यहाँ पर रखी हुई टेबल जल चुकी हैं, खिड़कियाँ जल चुकी हैं, बेड जल चुका है, गद्दे जल चुके हैं। इस कमरे में रखी हुई एक भी चीज़ जो है वो यहाँ से बच नहीं पाई है। यहाँ पर आप देखिए लकड़ी की जो अलमारी है वो पूरी तरह से जल गई है। यहाँ पर लकड़ी की अलमारी, दरवाजे, खिड़की, सब कुछ इस कमरे में रखा हुआ हर सामान जो है वो जलकर खाक हुआ है। इसी कमरे में एसी जो है वो लगा हुआ था। ये देखिए ऊपर की, ये देखिए लकड़ी का जितना भी काम था, जो अलमारियां थी, बनी हुई थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर जल गई हैं।
देखिए कैसे प्लाई जो है वो उखड़ कर आ गई है। ये देखिए बेड की हालत आप देख सकते हैं, कितनी भयावह हालत जो हुई है। इस कमरे की हालत बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेकार हुई है। पूरा कुछ यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है। टीवी की हालत आप देख सकते हैं। इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि ये आग जो है वो कितनी भयानक यहाँ पर रही होगी। देखिए जले हुए चीज़ों के अवशेष जो है वो नीचे पड़े हुए आपको जो है वो यहाँ पर साफ मंदिर जल गया है। देखिए मंदिर जल गया, सब कुछ यहाँ पर जलकर जो है वो खाक हुआ है। इस कमरे में जहाँ पर एसी ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। ये छत का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए छत पे पंखे की जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी जल गई हैं, वो भी पिघल कर गिर गई हैं। इसी चीज़ से अनुमान लगाए कि आग जो है वो कितनी तेज़ रही होगी। ये देखिए बहुत ही भयानक मंजर जो है ये आग का रहा है। फायर ब्रिगेड ने इस पे समय रहते जो है वो काबू पा लिया है। कमरे में लेटी थी तो एसी है ना, जैसा मैं लेटी जैसे तो मैंने एसी चलाया, कल ठीक करवाया था एसी मैंने। तो ऐसा उन्हें एसी ठीक करा के गया तो एकदम से जैसे एकदम बट जैसी हुई ना, तो मैं एकदम बाहर निकल के भागी एकदम फटकों के साथ ही। और एकदम अंधेरा अंधेरा हो गया, सारे में धुआं ही धुआं हो गया, सारे में पूरे में बड़े बड़े होने लगे। मैं भाग गई निकल के, बच्चे भी भाग लिए, आग लग गई, मैं बाहर निकल के भाग गई। आग बुझाने वाली गाड़ियाँ कितनी देर में यहाँ पर पहुँची? बाद में आई है, कम से कम वो तो एक घंटे बाद आई है। 1 घंटे बाद गाड़ी आई है। टाइम से आ जाते तो बचा सकते थे हम सामान। एसी कितना पुराना था? एसी तो मैंने अगले साल ही लिया था। हाँ, अभी ये दूसरी साल लगी एसी। विधायक यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं बोल के करे कि चिंता मत करो आंटी, कोई तुम्हारे को परेशान नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगी ऐसा कोई। इनके घर में आग लगी थी तो आंटी बाहर आई, मैं अपने बेबी को दूसरे घर पे भेज रही थी तो इन्होंने चिल्लाया जोर से कि मतलब मेरे घर में आग लगी। फिर मैं बिल्कुल हाइपर हो गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं सामने वाले फ्लोर में रहती हूँ और फिर आग लगी तो चारों तरफ खतरा ही है। फिर मैंने सबको बुलाया, आवाज दे कि सामने वाले फ्लोर में आग लगी, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, अब हम क्या कर सकते। फिर आंटी बाहर आई रोते रोते कि कोई मतलब हेल्प करो इनकी, कोई बचाओ। पर अब इतना ज़्यादा धुआं था कि कोई डर के मारे, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है, कोई डर के मारे कोई मतलब अंदर आ ही नहीं रहा था। और उस टाइम पे इतना धुआं हो रहा था। फिर इन्होंने बोला कि अभी नॉर्मल धुआं ही है, कुछ नहीं। फिर धुआं बढ़ते गया, फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फिर उनको आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा आग लग के फिर जल गया। त्योहारी सीज़न है, अपनी वायर एक बार चेक करा लें, क्योंकि यहाँ भी जैसे हमें पता चला था यहाँ भी शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और कल ही बता रहे हैं कि इन्होंने एसी ठीक कराया था, और कल जो एसी ठीक कराया तो वहाँ कल देख के गए थे इलेक्ट्रिशियन, लेकिन पता नहीं क्या उसमें दिक्कत हो गई जिस वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि त्यौहार चल रहा है, एक बार जितने घर हैं सब अपने एक बार वायर को ज़रूर चेक कराएं। ये मैं हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर। ठीक है जी, वाकई में दुखद घटना है। लोग वैसे ही आर्थिक प्रॉब्लम से बहुत गुजर रहे हैं और नुकसान भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक वो तोते की डेथ हो गई है, माता जी उससे बहुत परेशान है। ये तो अंकल जी ने एमसीबी गिराई, पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को कंप्लेंट करी और तुरंत आई है, तो उससे बचाव हो गया। देखिए मेरी तो यही लोगों से अपील है कि शॉर्ट सर्किट एक ऐसी समस्या है जो पता नहीं चलती है, तो उसको समय समय पे जांच कराते हैं और एमसीबी जरूर लगाएं अपने घर में कि यदि कोई शॉर्ट सर्किट हो तो एमसीबी डाउन हो जाए। बाकी हमारी संवेदनाएं, हमारी विधायक जी की, हम लोग साथ हैं, जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। और विधायक जी ने बोल दिया कोई भी प्रशासन तंग नहीं करेगा इनको, जो मदद हो सकेगी हम लोग करेंगे। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सागरपुर, गीतांजलि पार्क।